नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू खतरे में। ऐसा हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और किसी नेता से ही नहीं बल्कि बहुत ही सी सारी जनता जो है और बहुत से ऐसे हिंदूवादी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर हिंदू मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ पूजा करना जानते हैं। अगर उन्हीं हिंदुओं से हम अगर ये कह देते हैं कि वेदों के द्वारा जो ध्यान पद्धति है वो निकली है, उसको सीखना, उसको कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो वही हिंदूवादी जो अपने को कट्टर हिंदू समझते हैं उसको उठा के किनारे पर रख देते। मेरा ये जो वीडियो है, मैंने आज जो आपको बता रहा हूँ, जो लोगों ने प्रचार किया है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, तो क्या किसी दूसरे के धर्म वाले या मुस्लिम समुदाय के लोग या ईसाई समुदाय के लोग, क्या ये लोग जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार कौन है? जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका विश्लेषण करते हैं, तब हमें वो चीज आसानी से समझ में आती है। और इस तरह से हम ये चीज समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ सकते कोई भी चीज हो। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हिंदू खतरे में है। क्या वाकई में हिंदू खतरे में है? और अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो आइए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरा अपना जो हिंदू समाज है वह कई वर्गों में बटा हुआ है, कई जातियों में बटा हुआ है। उसकी कई जातियां हैं और इतनी जातियां हैं कि हम उंगलियों से अगर उनको गिनना शुरू करें तो मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। इतना हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है और वहां पर उन जातियों में टांग खींचने वाले बहुत रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, उन्नति विकास कर रहा है, तो हम जलन की भावना रखते हैं और उस व्यक्ति को नीचे गिराने की चेष्टा करते हैं और कर भी देते हैं, चाहे वो कूटनीति के द्वारा हो, चाहे वो राजनीति के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो। यानी कि अपने ही धर्म के लोगों को हम गिरा देते हैं। पहली गलती हम हिंदुओं की है, क्योंकि हम हिंदू होकर भी हिंदू को ऊंचा उठते हुए देख नहीं सकते। हाँ, झंडा जरूर हम किसी राजनीतिक पार्टी का होगा, उसने अगर हमको पकड़ा दिया तो उसको तो बहुत ऊंचा उठा देंगे, अपने घर में बहुत बड़ा ऊंचा झंडा लगा लेंगे, लेकिन किसी हिंदू व्यक्ति को ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते। सब पे बड़ी गलती है। और हम आस करते हैं राजनीतिक पार्टियों से कि हिंदुओं को आगे बढ़ा। मेन पॉइंट ये आया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका कि पुत्र मोह। हम लोग पुत्र मोह में रहते हैं, क्योंकि एक घर में पुत्र हो जाए और अगर बालिका हो गई, वो तो होनी ही नहीं चाहिए और उसको होने ही नहीं देते। हमने गए, चेक करवाया और उसके बाद अगर हमने देखा कि ये बालिका है और बालिका है तो उसे जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देते।
और हम ये रोना रोते हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही, हिंदू संकुचित होता चला जा रहा है, ये रोना रोते हैं। ये सच है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं अपने भारत में जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो है वो समुदाय ज़्यादातर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक लोगों का मेरा मैसेज आया पोस्ट पे, फेसबुक पे, अरे वो नागालैंड, कश्मीर सहित 10 राज्यों में ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गया, लेकिन क्यों हुआ, किसकी गलती की वजह से हुआ, इस पर कोई विचार नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से हम जो लड़कियां जो हैं, लड़कियों को जन्म ही नहीं होने देते हैं, जिससे जो कि हमारी ये जगत जननी हैं, जो जिसके द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि ये लगातार चल रही है। अगर हम जो अपनी बालिका हैं, जो कन्या हैं, उनको अलग हटा दें, इस दुनिया से ख़त्म कर दें, तो ये सृष्टि की कल्पना हम कर ही नहीं सकते, हम खुद ही जीवित नहीं रह सकते। और आज हम उस कन्या को खत्म पहले से ही, जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देते हैं। जिस कन्या का हम कन्या नवदुर्गा में नव पूजन करते हैं, तो जिनका नवदुर्गा में पूजन करते हैं, तो क्या है, ये पाप है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हिंदू समाज के लोग जो शिक्षित हो गए हैं, उनका विवाह होता है, विवाह के बाद पहले से ही वो प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको 3 साल तक कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। तो इनकी ये तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। अब मान लीजिए कि 1 करोड़ लोगों ने, हिंदुओं ने आज शादी की। आज शादी के बाद उन लोगों ने प्लानिंग की कि 3 साल तक हम बच्चा नहीं लेंगे, तो 3 साल तक बच्चा नहीं, तो यानी कि हम 3 साल तक 1 करोड़ जो हिंदू हैं उनको हम लाना ही नहीं चाहते। तो 3 साल तक 1 करोड़ हिंदू पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमने खुद रोक के रखा है। फिर हमारी ये है, अरे 1 बच्चा हो जाए बहुत, 2 बच्चे हो जाए बहुत। तो इस पे हम आ जाते हैं, अरे खर्चा कहाँ से पूरा होगा। तो ये सब गलतियां हैं जो हम करते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं, दोष दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। और जब हम दोष दूसरे के ऊपर डालते हैं, शुरू कर देते हैं डालना, तो तीसरा फायदा उठा ले जाता है। और वही हो रहा है, वही हो रहा है, क्योंकि तीसरा जो है वो है हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी पार्टी, जो आज फिर सत्ता भोगती हैं, वो आराम करती हैं। और आप जो हिंदू हों, चाहे वो गरीब हिंदू हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हिंदू हो, वो पिसता हुआ चला जाता है, जैसा कि आज वर्तमान में हो रहा है। ये मेरा वीडियो किसी राजनीतिक पार्टी किसी के लिए नहीं था, बल्कि अपने देश के लिए, अपने हिंदू समाज के उत्थान के लिए। आप सोचिए दिमाग से कि ये लोग हमारे अंदर क्या भर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये लोग सोचने समझने की शक्ति ही जो हमारे अंदर थी और विद्यमान है, उसी को खत्म कर रहे हैं। अब आप धीरे धीरे बेवकूफ़ बनना चाहते हैं या धीरे धीरे बुद्धिमान बनना चाहते हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। मेरा जो ये वीडियो है उसको आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको
बहुत बड़े पते की बात बताना चाहूँगा, वो भी सिर्फ अपने देश के लिए, ना कि किसी पार्टी के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो हिंदुस्तान की। जो 2-2.5 हज़ार पार्टियां हैं अपने देश में, उनमें से एक पार्टी के लिए भी ये वो वीडियो नहीं होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।